हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एके आईटी सॉल्यूशन में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ओ लेवल एग्जाम को लेकर के। तो आपको पता है कि ओ लेवल का एग्जाम जो है वो आपका क्या हो चुका है, ऑनलाइन हो चुका है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज हमारी ये पूरी वीडियो है कि आज हम जानेंगे एक एक स्टेप के बारे में, नाइलेट ओ लेवल के बारे में। तो आपने थंबनेल में काफी सारा क्वेश्चन देख लिया होगा, तो चलिए देख लेते हैं आपके एक एक क्वेश्चन के जवाब को। तो स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पे देखें तो सबसे पहला जो है क्वेश्चन लिखा गया है यहाँ पे, अगर आप बड़े में देखें तो ओ लेवल एग्जाम में हुआ बड़ा बदलाव। तो बड़ा बदलाव क्या हुआ है कि आप सभी को पता है कि पहले जो ओ लेवल का एग्जाम होता था वो आपका ऑफलाइन होता था, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया है, वो एग्जाम आपका ऑनलाइन हो चुका है, ठीक। दूसरी चीज क्या थी कि ओ लेवल का जो टाइम टेबल था वह टाइम टेबल थोड़ा सा शेड्यूल इधर उधर शिफ्ट हुआ है। ये अभी की लेटेस्ट न्यूज है जो मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, रात के 8:30 बजे 18 तारीख की है ये। तो अभी लेटेस्ट एक न्यूज आई हुई है जो एग्जाम के शेड्यूल में थोड़ा सा क्या किया गया है, फेरबदल किया गया है। अब मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं शेड्यूल, तो ये जो शेड्यूल आपका पहले एग्जाम के लिए आया था, यानी जब भी आपका एग्जाम होने वाला था ऑनलाइन, तो उसका एक शेड्यूल यहाँ पे आ गया था। इस शेड्यूल में अगर आप देखें तो यहाँ पे ओ और ए लेवल का टाइम टेबल आया हुआ था, कह सकते हैं कि आपका जो एग्जाम होगा वो 9 बजे से शुरू होगा और 10:30 बजे तक चलेगा पहला बैच। दूसरा बैच 11:30 बजे से शुरू होकर के 1 बजे तक चलेगा, और तीसरा बैच जो 2 बजे से शुरू होकर के 3:30 तक चलेगा, और चौथा जो बैच था वो आपका 4:30 बजे से शुरू होकर के 6 बजे तक था। तो ये तो आपका जो शेड्यूल था वो पहले का था। लेकिन अभी और लेटेस्ट न्यूज यहाँ पे आगे आई है, अगर आप यहाँ पे देखें इस वाले में, तो ये आज की डेट की है, अर्थात 18 अगस्त की है न्यूज। तो इसमें क्या किया गया है, इसमें पहले और चौथे वाले बैच में क्या किया गया है, चेंजेस किए गए हैं। पहले क्या शेड्यूल था, 9 से 10:30 था, लेकिन अब वो शेड्यूल रीशेड्यूल हो गया है, अर्थात अब वह क्या होगा, 9:30 से 11 के बीच में होगा। उसी तरीके से चौथा जो बैच था आपका, लास्ट वाला बैच जो होता था, वो 4:30 से लेकर के 6 तक की टाइमिंग थी, लेकिन अब वह टाइमिंग क्या हो गई है, 4 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक हो गई है। तो ये तो आपका लेटेस्ट शेड्यूल हो गया है, जो आज की ये लेटेस्ट न्यूज हो गई है, जो अभी बदलाव हुआ है। इससे पहले अगर आपको एक बात और आपको बता दें कि आप लोगों के एडमिट कार्ड में जो है वो स्टार्टिंग टाइम भी दिया हुआ है, और आपके एडमिट कार्ड में रिपोर्टिंग टाइम भी दिया हुआ है। तो स्टूडेंट, आपके एडमिट कार्ड में जो भी रिपोर्टिंग टाइम है, उस रिपोर्टिंग टाइम से 1 घंटा, या फिर मान के चलिए आप जो है 40 मिनट पहले तो अपने सेंटर पे पहुंचे जाएं, क्योंकि वहां पे इतना प्रोसेस होता है कि आपकी आईडी वगैरह की क्या होती है, चेकिंग वगैरह होती है, तब जाकर के आपको एग्जामिनेशन हॉल में दिया जाता है। तो आप जो है क्या करेंगे, अपने रिपोर्टिंग टाइम से आधा घंटा पहले या प्रयास करें 1 घंटा पहले सेंटर पे पहुंच जाएं। दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है, कंप्यूटर पर ओ लेवल की परीक्षा कैसे देंगे। ये अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप पूरी वीडियो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, एक एक स्लाइड बनाया हुआ है, उसके बारे में अभी आपको डिस्क्राइब करेंगे बाद में। नेक्स्ट अगर आप देखें यहाँ पे पहला क्वेश्चन कि परीक्षा सेंटर पे क्या डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है। तो आप जब भी डॉक्यूमेंट लेकर के जाएंगे या एग्जाम देने जाएंगे, तो एग्जाम देने जाने से पहले आपको क्या करना है, कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है। जैसे आपको बात करें, सबसे पहले आपके पास आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए, ठीक है। जो भी आपका एडमिट कार्ड है वो एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। पहला डॉक्यूमेंट हो गया एडमिट कार्ड। दूसरा आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास दूसरा होना चाहिए आधार कार्ड। आधार कार्ड नहीं होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, कोई एक फोटो आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए। अभी मैं आपको बताता हूं क्या क्या फोटो आईडी प्रूफ होना चाहिए। नेक्स्ट तीसरा जो चीज आपका होना चाहिए वो होना चाहिए ओ लेवल का आईडी कार्ड। अब ओ लेवल का आईडी कार्ड क्या होता है, कैसे मिलता है, ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में आपको बता रहा हूं। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें इस स्क्रीन पे, तो इस स्क्रीन पे अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स को दिया गया है, अगर आप यहाँ पे 5 नंबर वाला देखें तो कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग दियर ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी प्रूफ अलॉन्ग विथ एडमिट कार्ड, यानी एडमिट कार्ड के साथ आपको क्या करना है, एक ओरिजिनल कोई फोटो आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना है, ठीक है। ये तो हो गया पहला चीज। दूसरा कह रहा है कि रजिस्ट्रेशन एलोकेशन कम आइडेंटिटी कार्ड, यानी ये आपका ओ लेवल का आईडी कार्ड है, ठीक है, इसको लेकर के जाना है। इसके बाद क्या कह रहा है कि अगर आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ नहीं है तो आप क्या क्या ले सकते हैं या क्या क्या ले जा सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया। अगर आपके पास वोटर आईडी है तो आप लेकर जा सकते हैं, पासपोर्ट है तो भी लेकर जा सकते हैं, पैन कार्ड है तो भी लेकर जा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस है, आधार कार्ड है, किसी स्कूल और कॉलेज या आईटीआई पॉलिटेक्निक का स्टूडेंट आईडी कार्ड होगा फोटो के साथ,
तो भी आप लेकर के क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। इसके बाद गवर्नमेंट इशू फोटो आईडी हो या किसी पीएसयू का ऑटोनोमस बॉडी आईडी हो, बैंक की पासबुक हो जो आपकी अटेस्टेड हो, ठीक है ना। इसके बाद बैंक इशूड क्रेडिट कार्ड हो विथ फोटो के साथ हो, या किसी गजेट ऑफिसर या तहसीलदार से कोई फोटो आईडी क्या हो, इशू की गई हो। तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। मेन अगर आप डॉक्यूमेंट्स की बात करें फिलहाल ओवरऑल इसका पूरा, तो सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। दूसरा, आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, ठीक है, या फिर जो भी आपके पास आईडी होगी ओरिजिनल, वो आपको लेके जाना है जिसमें फोटो आपका लगा होना चाहिए। तीसरा, आपका ओ लेवल आईडी कार्ड मिलना चाहिए, ठीक है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे ओ लेवल के आईडी कार्ड की। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इंस्टीट्यूट से रजिस्टर्ड हैं, अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, तो आप अपने इंस्टीट्यूट से जाकर के बोल सकते हैं कि मुझे मेरा ओ लेवल का आईडी कार्ड चाहिए। तो वो लोग आपको क्या कर सकते हैं, प्रिंट दे सकते हैं, या फिर आपको उसकी पीडीएफ दे सकते हैं। आप कहीं पे भी जाके जनसेवक केंद्र वगैरह पे, साइबर कैफे वगैरह पे, वहां पे 10 रुपए देकर के क्या कर सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं। दूसरा, अगर आप रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं, तो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के लिए क्या होगा कि आप अपनी लॉगिन आईडी जैसे ही ओपन करेंगे तो वहां पे आपको होम पे मिल जाता है स्टूडेंट का आईडी कार्ड। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे पहले एक स्टूडेंट्स का मैंने यहाँ पे क्या किया, रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। तो यहाँ पे आप होम पे जाएंगे, जैसे ही होम पे जाएंगे तो सबसे निचला वाला जो है सेक्शन यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी कार्ड को प्रिंट करने का है। तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसके बाद कोर्स पूछेगा, किस कोर्स का आईडी चाहिए आपको। यहाँ पे क्लिक करके शो करेंगे या व्यू करेंगे, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, आईडी कार्ड मिल जाएगा। और इसी आईडी कार्ड में नीचे देखेंगे एक प्रिंट का ऑप्शन बना हुआ है, और इस पर क्लिक करेंगे तो इसका क्या मिल सकता है, पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, या डायरेक्ट अगर आपके पास प्रिंटर वगैरह है तो भी आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये तो हो गया आपका आईडी कार्ड का कहाँ से आपको मिलेगा। अगर आप डायरेक्ट हैं तो आप अपने पोर्टल से निकाल सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट किसी इंस्टीट्यूट से हैं तो आप क्या कर सकते हैं, अपने इंस्टीट्यूट से जाकर के वहां से ले सकते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है, परीक्षा कितने मिनट की होगी। तो परीक्षा कितने मिनट की होती है ये आपको डिटेल में हम आपको बताएं। यहाँ पे 90 मिनट का समय दिया होता है आपके टोटल एग्जाम को लेकर के। कोई भी पेपर हो आपका, चाहे वो पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो और चौथा हो, वो सभी पेपर जो होंगे आपके वो 90 मिनट के ही होंगे, अर्थात 1.5 घंटे के होंगे। नेक्स्ट, अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, परीक्षा में कितने प्रश्न आएंगे। तो टोटल प्रश्नों की जो संख्या होती है वो है 100 क्वेश्चन। आपके एमसीक्यू हो सकते हैं, या फिर आपके क्या हो सकते हैं, ट्रू और फॉल्स हो सकते हैं। तो कुछ भी हो सकता है जो भी यहाँ पे एग्जाम में आपके आए। नेक्स्ट, अगला जो क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि परीक्षा किस लैंग्वेज में होगी। तो लैंग्वेज का मतलब क्या होगा कि परीक्षा आप किस फॉर्म में देंगे, ठीक है, किस भाषा में देंगे। तो जब भी आपका एग्जाम फॉर्म भरा जाता है तो उस एग्जाम फॉर्म में आपसे पूछता है कि आपको हिंदी में पेपर देना है या फिर आपको इंग्लिश में पेपर देना है। तो जिसमें भी आपने चूज किया होगा वो आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप पोर्टल देखेंगे तो पोर्टल में दोनों पेपर्स आपको मिलेंगे, इसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको एक तरफ हिंदी मिलेगा, एक तरफ आपको इंग्लिश मिलेगा। अभी मैं आपके सामने डैशबोर्ड लेकर के आता हूं, मैंने डेमो के लिए बनाया हुआ है। नेक्स्ट, आगे अगर आप बात करें, क्या परीक्षा में माइनस मार्किंग होती है। तो ये आप इग्नोर कर दीजिएगा कि परीक्षा में आपके माइनस मार्किंग नहीं होती है। नेक्स्ट, अगला जो क्वेश्चन दिया गया है कि मिनिमम कितना नंबर चाहिए पास होने के लिए। तो आप सभी को पता है कि आपको जो भी 100 क्वेश्चन आते हैं उस 100 में पासिंग जो क्राइटेरिया वो 33% का ही है। अर्थात अगर 100 में 33 भी पा जाते हैं तब भी आप पास हो जाते हैं। लेकिन इससे पहले भी आपको पता होगा कि इसमें 60% का वेटेज होता है। आप थियरी और प्रैक्टिकल दोनों को कॉम्बिनेशन लेकर के चलना पड़ेगा। इसलिए कम से कम आप जो है अपना जो स्कोर करेंगे वो मान के चलिए 50 और 60 अगर स्कोर कर देते हैं या फिर इसके एबव भी कर देते हैं तो आप क्या होते हैं, एक सेफ जोन में चले जाएंगे। तो आपको कुछ आशा लग जाएगी। जैसे मान लीजिए अगर आप 50 नंबर करते हैं तो 50 का 60% अगर आप निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा 30, यानी 30 वेटेज आपको मिल जाएगा। और टोटल जो वेटेज जो चाहिए होता है 50% के लिए, तो यहाँ पे 20% आपको क्या होगा, कमी पड़ेगी। तो वो 20% आप कहाँ से ले सकते हैं, अपने प्रैक्टिकल से गेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका कि पासिंग के लिए। नेक्स्ट, अगला है कि परीक्षा में क्या गलती नहीं करनी चाहिए। तो कुछ पॉइंट्स को मैं यहाँ पे आपको डिनोट कर रहा हूँ कि आपको क्या सावधानी बरतनी है। तो सावधानी ये बरतनी है कि सबसे पहले जब भी आप अपने सिस्टम में बैठेंगे, जो भी आपका कंप्यूटर होगा, जिस पैनल पे आपका एग्जाम होगा, इसको एसईबी बोलते हैं, सेफ एग्जाम ब्राउजर, ठीक है। तो ये आपका जो ब्राउजर होगा सेफ एग्जाम का, एसईबी जो होगी, उसी के ऊपर आप यहाँ पे देखेंगे राइट साइड में लिखा होगा क्लोज एग्जाम पैनल। तो उस क्लोज एग्जाम पैनल को आपको क्लिक नहीं करना है।
अगर आप क्लोज एग्जाम पैनल पे यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो आपका परीक्षा क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से आपको दिक्कत हो सकती है। तो जब भी आप क्वेश्चन पूरा कर लें या क्वेश्चन से पहले इस क्लोज एग्जाम पैनल पे आपको क्लिक नहीं करना होगा। नेक्स्ट आगे क्या करना है, यहाँ पे गलती नहीं करनी है। एक अटेंडेंस सीट आपके पास जाती है स्टूडेंट्स, उस अटेंडेंस सीट पे आपको साइन जरूर करनी है, चाहे वह आपको साइन के रूप में हो या फिर हो सकता आपका थंब के रूप में हो, जैसा भी आपका वहां पे लिया जाएगा, चाहे वो थंब हो या सिग्नेचर हो या फिर दोनों भी हो सकता है, उसको आपको जरूर करना है। अगर सपोज करिए आपके पास सीट नहीं पहुंचती है, जो भी इन्विजिलेटर हैं वो आपके पास सीट लेकर के नहीं जाते हैं, तो एग्जाम हॉल छोड़ने से पहले आप जो है उन इन्विजिलेटर से कह सकते हैं कि मेरी साइन अभी नहीं हुई है, मेरी साइन मुझसे करवा लिया जाए। अगर आपने साइन नहीं किया सपोज करिए, तो क्या होगा कि आप अब्सेंट हो जाएंगे, आप परीक्षा देंगे भी तभी आप क्या हो जाएंगे, अब्सेंट कर दिए जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये कुछ आपके क्या हो गए, कुछ क्वेश्चंस हो गए जो आपने पूछा हुआ था मुझसे, मैंने उसको बता दिया है। नेक्स्ट अगर हम इसके वीडियो के बारे में बात करें, अर्थात एग्जाम कैसे देना होता है, एक एक स्टेप्स के बारे में, तो इस पर हम चलते हैं, आपको एक पूरी डिटेल स्लाइड के रूप में आपको बताते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप देखें मेरी इस पीडीएफ में, मेरी इस स्लाइड में, तो सबसे पहले क्या करना है, जैसे आप अपने सेंटर पे जाएंगे तो आपको आपका सिस्टम नंबर अलॉट होगा, ठीक है। जो भी सिस्टम नंबर होगा आप अपने सिस्टम नंबर पे जाएंगे, अपने कंप्यूटर पे जाएंगे, और सिस्टम नंबर जो होता है यहाँ पे आपके स्क्रीन पर भी शो करता है कि कौन सा सिस्टम नंबर ये वाला सिस्टम है। साथ ही साथ आपके दीवार पे या फिर जो भी डेस्क या बेंच होते हैं वहां पे भी क्या किया जाता है, पेस्ट किया रहता है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको का सिस्टम नंबर होगा, आपको उसी सिस्टम नंबर पे क्या करना है, बैठ जाना है। इसके बाद यहाँ पे आपको सेंटर कोड मिलता है देखने को, तो ये सेंटर कोड जो भी होगा आपका, आपके अलग अलग जिले में अलग अलग सेंटर कोड्स बने हुए हैं। इसके बाद ये नाइलेट का सर्वर नेम होता है, चाहे वो यमुना हो चाहे वो गंगा हो, कुछ भी हो सकता है। इसके बाद यहाँ पे उसकी कनेक्टिविटी दिखाता है कि क्या सर्वर जो है आपका कंप्यूटर जो सर्वर से कनेक्ट हुआ है या नहीं है, तो ऐसे सक्सेसफुली देता है। इसके बाद यहाँ पे एक प्रोसीड की बटन आएगी। अब जैसे आप सिस्टम पे बैठेंगे तो इसी तरीके से खुला हुआ पैनल होता है अधिकतर सभी सिस्टमों में, या फिर हो सकता है कि किसी किसी कंप्यूटर में या किसी किसी जगह पे क्या होता है, एक स्टेप और आगे होता है जहां पे आपको अपना रोल नंबर या कह सकते हैं लॉगिन आईडी डालना होता है। तो अगर इस तरीके से आपका है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इस प्रोसीड वाली बटन पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। अब जैसे ही प्रोसीड वाली बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका पहला स्टेप पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट दूसरे वाले स्टेप पे पहुंच जाएंगे। अब इस दूसरे वाले स्टेप में देखें तो यहाँ पे आपको क्या डालना होगा, अपनी लॉगिन आईडी डालनी है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या डालेंगे, लॉगिन आईडी डालेंगे। अब वो जो लॉगिन आईडी होगी वो कहाँ मिलेगी, अब आपको अपने एडमिट कार्ड पे देखना होगा। जो आपका एग्जामिनेशन डिटेल्स है उसी एग्जामिनेशन डिटेल के कॉलम में आपको एक मिल जाएगा लॉगिन आईडी। वही लॉगिन आईडी आपको जियो से करके होगी या फिर अलग अलग जो भी रीजनल सेंटर हैं उनकी अलग अलग उसकी आईडी है, तो उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, लॉगिन आईडी आप फिल करेंगे। यहाँ पे लॉगिन आईडी फिल करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे एक आपको मिलेगा कैप्चा का निशान, ठीक है, या कह सकते हैं चेक बॉक्स का निशान है ये। तो चेक बॉक्स आप यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। इस चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको करना होगा स्टार्ट द एग्जाम या परीक्षा प्रारंभ करें। इसके बाद अगला जो स्टेप होगा वो स्टेप इस तरीके से आएगा, जहां पे आपको पासवर्ड डालने के लिए दिया जाएगा। यानी सबसे ऊपर वाला जो होगा ऑप्शन वो नाइलेट सेंटर कोड का होगा, जो आपको नहीं भरना होता है, ऑलरेडी फिल होता है। इसके बाद रोल नंबर जो है, या कह सकते हैं कि रोल नंबर की जगह पे हो सकता है आपका लॉगिन आईडी हो, तो वो लॉगिन आईडी आपकी आ सकती है। क्योंकि मैं इसलिए थोड़ा सा बनाया हूं कि आपके एडमिट कार्ड पर रोल नंबर भी दिया गया है, आपके एडमिट कार्ड पर रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिया गया है, और आपके एडमिट कार्ड पर लॉगिन आईडी भी दी गई। अब किससे लॉगिन होगा, जिससे भी होगा यहाँ पे उसकी डिटेल होगी आपकी, चाहे वो रोल नंबर हो, चाहे वो लॉगिन आईडी हो, या फिर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर हो। नीचे आपको पासवर्ड डालने का ऑप्शन मिलेगा। तो पासवर्ड जो है आपके सेंटर्स पे कहीं कहीं चिपका दिया जाता है, पेस्ट कर दिया जाता है सेंटर के बाहर, वहां से आप पासवर्ड नोट कर सकते हैं। उसी पासवर्ड को यहाँ पे फिल करना है। या फिर किसी किसी सेंटर में क्या होता है कि पासवर्ड अंदर ही दिया जाता है जब आप बैठ जाते हैं सिस्टम पे तब, तो यहाँ पे वह पासवर्ड आपको क्या करना होगा, फिल करना होगा। पासवर्ड फिल करने के पश्चात यहाँ पे आप देखें एक बटन है लॉगिन की, आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो अगला स्टेप आपका इस तरीके से आ जाएगा। इस तरीके की एक विंडो खुल के आ जाएगी, जहां पे आपका सिस्टम का डेट बताएगा, आपका रोल नंबर बता सकता है या आपका रजिस्ट्रेशन नंबर बता सकता है, लॉगिन आईडी बता सकती है, आपका कोर्स क्या है, कोर्स बताएगा, ओ लेवल, पेपर आपने कौन सा दिया है या पेपर कौन सा देने आए हैं, M1 का, M2 का, M3 का, M4 का, वो बताएगा, कितने मैक्सिमम मार्क हैं, अर्थात
कितने नंबर का है, 100 नंबर का है, और टोटल ड्यूरेशन कितनी होगी, 90 मिनट की टोटल ड्यूरेशन होगी। ये पूरी डिटेल्स आपको इस तरीके से मिलेगी। इसके साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे एक स्टार्ट की बटन है। तो स्टार्ट की बटन आपकी तब आती है जब आपका जो एग्जाम होता है वो शुरू होने वाला होता है। सपोज करिए आपका एग्जाम 9:30 बजे शुरू है, फर्स्ट टाइम की अगर आप बात करें, फर्स्ट बैच की बात करते हैं, तो वह आपका स्टार्ट एग्जाम आपके एडमिट कार्ड पे लिखा है, आप देख सकते हैं, चाहे वो 9:30 बजे हो, 11:30 बजे हो, 2 बजे हो या 4 बजे हो, जिस भी बैच में होगा वो आप वहां पे देख सकते हैं। तो अगर आप जो है 9:30 बजे से पहले पासवर्ड डाल करके लॉग इन कर देंगे तो ये स्टार्ट की बटन आपको नहीं दिखती है, तब आपका यहाँ पे टाइमर चलने लगता है कि अभी इतना सेकंड आपका बचा हुआ एग्जाम शुरू होने में। जब आपका पूरा टाइमर खत्म हो जाता है, अर्थात पूरी टाइम हो जाती है, तब उसकी जगह पे यहाँ पे क्या आता है, एक स्टार्ट की बटन आती है, और जैसे ही आप स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक करते हैं तो इस तरीके से आपका क्या होता है, क्वेश्चन खुल करके आ जाता है। अब इस क्वेश्चंस को आपको ध्यान देना है कि कहाँ पे क्या क्या बातें लिखी गई हैं या कहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे इस साइड पैनल में, तो इस साइड पैनल में क्वेश्चंस बार है आपका। इस क्वेश्चंस बार में देखेंगे तो डिफॉल्ट रूप से अभी सारे क्वेश्चंस आपके रेड होते हैं, और एक क्वेश्चन आपका येलो होगा, पीला होगा। तो रेड का मतलब क्या है कि आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है, और येलो का मतलब ये होगा कि आप उस समय उस क्वेश्चन पे हैं। इसी में एक ग्रीन भी आता है, ग्रीन तब आता है जब उस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे ऊपर अगर आप देखेंगे तो आप कितना अटेम्प्ट किए हैं, कितना अटेम्प्ट नहीं किए हैं, वो डिटेल आपको यहाँ पे शो होती है ऊपर। इसके बाद ऊपर अगर आप इसके भी देखेंगे तो एक फिनिश एग्जाम की बटन आती है। तो एक बात और ध्यान में रखना है कि एग्जाम आपका फिनिश तभी करना है जब आपका पूरा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, ठीक है। अगर यहाँ पे आपका 100 लिख देता है, अटेम्प्ट में 100 लिख देता है, तब जाकर के आप फिनिश एग्जाम कर सकते हैं। उसके पहले अगर आपने फिनिश एग्जाम कर दिया तो ये पेपर आपका पूरा क्लोज हो जाएगा, फिर से आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। इस चीज को भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। इसके बाद यहाँ पे अगर आप ऊपर देखें तो ऊपर भी कुछ डिटेल्स वगैरह दी गई हैं। तो इस डिटेल्स के बारे में अगर हम देखें तो क्या क्या दिया गया है, सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखें कि टोटल मार्किंग वगैरह दी गई है, या सबसे पहले अगर आप इधर देखेंगे तो क्वेश्चन वगैरह दिया गया है। तो क्या क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है, ये है। इसके बाद टोटल मार्क कितना है, 100 नंबर का है, ये डेमो के लिए मैंने इसे बना लिया है, 100 नंबर का है। टोटल टाइमिंग कितनी होगी, आपका 90 मिनट होगा, ये 90 मिनट। कितना रिमेनिंग टाइम बचा हुआ है आपका 90 मिनट से, ये आपका टाइमर यहाँ चलता रहता, कितना मिनट बचा है यहाँ पे आपको दिखेगा। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे प्रोसीड नाउ रहता है, या फिर हो सकता है 30 सेकंड का टाइमर यहाँ पे चलता रहता है। अब 30 सेकंड का टाइमर चलेगा या नहीं चलेगा ये कल के एग्जाम में आपको पता चलेगा एकदम, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाद आपका नेम रहेगा, कोर्स रहेगा या रोल नंबर रहेगा, कौन सी लैंग्वेज आपने सेलेक्ट किया है, और यहाँ पे आपका फोटो रहेगा। तो इस तरीके की डिटेल्स रहेगी। इसके बाद नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन रहेगा, एक तरफ आपका हिंदी है और दूसरी तरफ आपका क्या है, इंग्लिश है। तो लैंग्वेज जो आपको मिलेगा, मीडियम जो आपको मिलेगा, वो दोनों मीडियम में आप एग्जाम दे सकते हैं। इसके बाद नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा, एक A++ दिया गया, एक A- है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपका ये जो पेपर खुला हुआ जो क्वेश्चन है वो अगर छोटा है ज़्यादा, तो आप ++ पे क्लिक करके क्या कर सकते हैं, उसकी फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं। उसी तरीके से अगर आपका डिफ़ॉल्ट रूप से जो खुला हुआ है वो बहुत बड़ा है, पढ़ने योग्य नहीं है, पढ़ नहीं पा रहे हैं, कुछ छुप जा रहा है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से A- पे क्लिक करके आप उसको छोटा कर सकते हैं, उसके फॉन्ट साइज को। इसके बाद नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है, एक बटन दी गई है, उस बटन पे आपको क्लिक करना होगा। अर्थात यहाँ पे अगर देखें ABCD या फिर AB करके कुछ विकल्प होंगे आपके, ठीक है, जैसे आपका क्वेश्चन हो ट्रू फॉल्स या MCQ। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन होगा, जो भी आपका क्वेश्चन है, आप यहाँ पे पढ़ेंगे, उसके आंसर ABCD होंगे। तो ABCD का जो विकल्प आपको लगाना है वो नीचे यहाँ पे लगाना है। अगर आपका A लगे सही है तो A पे आप क्लिक करेंगे, या B लगेगा सही तो B पे क्लिक करेंगे, C अगर सही होगा तो C पे क्लिक करेंगे, और D अगर सही होगा तो D पे क्लिक करेंगे। जो भी ऑप्शन आपको लगे सही है उस ऑप्शन पे आपको क्या करना है, ट्रिक करना है। ट्रिक करने के बाद बगल में अगर आप यहाँ पे देखें तो एक सबमिट आंसर की बटन है, इसको सबमिट आंसर कर देना है, ठीक है। जैसे ही सबमिट आंसर पे क्लिक करेंगे तब जाकर के आपके स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन, यानी जो भी आपका अगला जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपके सबमिट तभी होते हैं जब ऊपर अगर आप देखेंगे यहाँ पे प्रोसीड नाउ लिखा रहता है। अर्थात अगर आपका
वहाँ पे टाइमिंग 30 सेकंड का बाउंडेशन अगर हो जाए तो फिर आप क्या कर सकते हैं, 30 सेकंड के बाद ही क्वेश्चंस क्या कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। उसके पहले आप सबमिट नहीं कर सकते हैं। इसी में एक रीसेट बटन दी गई है, तो इसका क्या मतलब, इसको समझ लेते हैं। रीसेट आंसर की, तो रीसेट आंसर का यूज आप तब करेंगे जब आपके किसी क्वेश्चंस के विकल्प को चेंज करना होगा। सपोज करिए आप कोई क्वेश्चंस कर लिए हैं, ठीक है, अब आपको बाद में याद आया कि नहीं ये क्वेश्चन जो था वो मेरा गलत था विकल्प, उसको मुझको क्या करना है, चेंज करना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से आपका जो ये पैनल है उस क्वेश्चन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। जिस भी क्वेश्चन पे अगर आपको मैनुअल जंप करना हो, जाना हो या रिवीजन करना हो, तो उस क्वेश्चन पे आप क्लिक करेंगे, वो क्वेश्चन ओपन हो जाता है। तो उसी तरीके से उस क्वेश्चन को ओपन करेंगे जिसको आपको क्या करना है, मॉडिफाई करना, उसके आंसर को क्लिक करेंगे तो वापस यहाँ पे खुल जाएगा क्वेश्चन, और रीसेट आंसर पे क्लिक करेंगे। रीसेट आंसर पे क्लिक करने के बाद आप दूसरा जो भी विकल्प होगा आपका, उस विकल्प पे आप क्या कर लेंगे, लगा देंगे। लगाने के बाद फिर से वही प्रक्रिया आपको करनी है, सबमिट आंसर कर देना है। सबमिट करेंगे तो अगला क्वेश्चन आएगा। तो इस तरीके से आप रीसेट कर सकते हैं। अगर आप बिना रीसेट किए हुए चेंज कर दिए विकल्प और आपने सबमिट किया तो उसका मतलब वो एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है ना। तो जब भी आपको करना होगा तो रीसेट करके ही आपको करना है मॉडिफाई क्वेश्चन को। दूसरा चीज यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि बहुत से बच्चे होते हैं जो यहाँ पे सबमिट नहीं करते हैं। वो करते क्या है कि क्वेश्चन आपका खुल गया, आप यहाँ पे विकल्प उन्होंने लगा दिया, इसके बाद यहाँ पे सबमिट ना करके वो दूसरे नंबर क्वेश्चन पे क्लिक कर देंगे, यानी अगला जो क्वेश्चन होगा तो अगला खुल जाएगा, फिर उसका विकल्प लगा करके फिर अगले पे क्लिक कर देते हैं। तो बार बार माउस जो है क्वेश्चन बार पे लेकर जाते हैं, चेंज करते रहते हैं। तो उनका होता क्या कि कोई भी पैनल ग्रीन नहीं होता है। जब ग्रीन नहीं होता तो वो क्या होता है कि पूरा का पूरा अटेम्प्ट नहीं होगा, वो सबमिट भी करेंगे तो वो 0 क्वेश्चन पे ही जाएगा। यहाँ पे आपको ध्यान देते रहना है कि कितना क्वेश्चन मेरा सबमिट हुआ है और कितना क्वेश्चन अभी नॉन अटेम्प्ट में दिखा रहा है, यानी मेरा अटेम्प्ट नहीं हुआ। तो ये आपको ध्यान देना है कि अटेम्प्टिंग और नॉट अटेम्प्टिंग। जब पूरा का पूरा 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए, यहाँ पे 100 लिख दे आपका जो ऊपर है नॉट अटेम्प्ट में, ठीक है, यहाँ पे अटेम्प्ट में लिख दे 100, यहाँ पे नॉट अटेम्प्ट में 0 अगर लिख देता है, तब जाकर के आप क्या करेंगे, यहाँ से एक ऊपर बटन है फिनिश एग्जाम की, इस फिनिश एग्जाम वाली बटन पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है, ठीक है। जैसे इस फिनिश एग्जाम वाली बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और विंडो खुल के आएगी इस तरीके से। जैसे इस तरीके की विंडो आएगी तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको पूरी डिटेल भी बताएगा कि आपने कितना क्वेश्चंस किया हुआ है, कितना टोटल मार्क था, ये सब डिटेल यहाँ पे आपको बताएगा। अब यहाँ पे इसको कंफर्म कर देना है, ठीक है। जैसे ही कंफर्म पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से एक क्या आएगा, विंडो आएगी जहाँ पे आपको फिनिश एग्जाम का सक्सेसफुली इस तरीके से मैसेज आता है और इस तरीके से कुछ लिखा हुआ होता है कि आपने फला क्वेश्चन का आंसर दिया, फला आंसर, और आपका रोल नंबर ये है या लॉगिन आईडी ये है, रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, आपने सबमिट कर दिया सक्सेसफुली। तो इस तरीके से क्या आएगा, आपका डिटेल आएगा। तो इस तरीके का पूरा मैंने प्रोसेस आपको बता दिया स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये आपका पूरा का पूरा प्रोसेस था जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड मैंने थोड़ा सा कुछ सोच विचार करके बनाया हुआ था। अब इस वीडियो को आप दूसरे के साथ भी शेयर करिए, साथ ही साथ वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में प्रैक्टिकल वगैरह के साथ या कुछ और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।